Yes, students. So welcome back. We will learn today. Now in this topic, we will going to learn about gender audit. So my dear students, what is gender audit? Gender मतलब क्या? मेल, फीमेल एंड अदर्स, राइट है. तो जेंडर ऑडिट मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑडिट जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत रेयर करता है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, बराबर है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि हाँ ये भी कोई प्रकार का ऑडिट है, चलो एक बार कर लेते हैं, तो इसमें क्या इन्वॉल्व है. अच्छा बेटा, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ मेल स्टाफ, देयर इज़ अ फीमेल स्टाफ, बराबर है. तो एक चेक करना कि क्या जो राइट्स मेल स्टाफ को मिल रहे, क्या वो राइट्स फीमेल स्टाफ को भी मिल रहे. अच्छा, कहीं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा. अच्छा, कहीं कोई जेंडर इनइक्वालिटी तो नहीं हो रही. अच्छा बेटा, कहीं कोई ऐसा बोलते ना सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है मेल और फीमेल के. ये चेक करना, इसे हम जेंडर ऑडिट कहते हैं. तो जेंडर ऑडिट एसेंशियली सोशल ऑडिट ही है जो समाज के लिए किया जाता है. ये ट्रेडिशनली फाइनेंशियल ऑडिट भी इसको हम कहते हैं. इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, प्रोविजन, सर्विस, स्ट्रक्चर, प्रोसीडिंग, ये सबको एग्जामिन करते हैं. अच्छा, जेंडर ऑडिट के फायदे क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है टू सेट देयर ओन हाउसेस इन ऑर्डर एंड चेंज इन द एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर विच डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द वुमेन स्टाफ एंड वुमेन बेनिफिशियरीज. मतलब महिलाओं के साथ कोई भी भेदभाव हो रहा है, इसे जेंडर ऑडिट सॉल्व कर देता है. चाहे वो भेदभाव पगार में हो, काम के हिसाब से हो, ट्रीटमेंट के हिसाब से हो, या कैसे भी हो. अच्छा, जेंडर ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में जेंडर पैटर्न की फॉर्म में कितने कितने लोग, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन कौन से पोजीशन पे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा, हमारे रिसोर्स कैसे है. कहीं कोई गाइस कंपनी या मैनेजमेंट में सिर्फ मेल स्टाफ तो डोमिनेट नहीं कर रहा. अच्छा, ऐसा भी होता है कि कहीं कोई गाइस ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टाफ तो नहीं डोमिनेट कर रही. इसे हम जेंडर ऑडिट कहते हैं. तो बेटा, दे आल्सो हेल्प्स इन असेस द इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड इट्स मैनेजमेंट ऑन जेंडर इक्वालिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड जेंडर ऑडिट एस्टैब्लिश करता है एक बेस लाइन फॉर विच प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड ओवर अ टाइम, आइडेंटिफाइंग अ क्रिटिकल जेंडर गैप एंड चैलेंजेस एंड मेकिंग द रिकमेंडेशन ऑफ हाउ दे कैन बी एड्रेस थ्रू द इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन. बराबर है कि हमारे स्टाफ के लिए कंपनी क्या कर रहा है, ये सब चेक करने जेंडर ऑडिट रखाया जाता है. बेटा, इसका मेथड है, तो बेटा पहले तो इंटरनल ऑडिट, कंपनी खुद ऑडिट कर लेता है अपने ही इंटरनल वर्क का कि कौन सा लोग हमको क्या क्या प्रोवाइड करके दे रहे. एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें तो इससे हम लोग एसेस कर सकते हैं कि कितने एक्सटेंट तक ऑर्गेनाइजेशन जो है जेंडर का पॉलिसी फॉलो करता है, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है गाइस, और प्रोजेक्ट डिलीवर करता है. जेंडर ऑडिट के क्या स्कोप एंड लेवल से बेटा, तो पॉलिसीज की बात करें तो क्या कंपनी जेंडर ऑडिट के पॉलिसीज फॉलो कर रहा है, क्या हाई लेवल ऑफ पॉलिसी मेंटेन कर रहा है गाइस, प्रोग्राम में उनको इन्वॉल्व कर रहा है कि नहीं. प्लानिंग भी होना चाहिए जेंडर ऑडिट के लिए कि वेदर देयर आर जेंडर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो नहीं कि ये काम सिर्फ औरतें ही करेंगी, ये काम सिर्फ आदमी ही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. बराबर है. अच्छा, और मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन करना, मतलब अपने प्लान्स तो बना दिया, काम तो चल रहा है, बट बेटा क्या उसका प्रॉपरली मॉनिटर हो रहा है, क्या इवैल्यूएट हो रहा है, ये सारी चीजें जेंडर ऑडिट में आएगी. बराबर है. चलिए, तो अभी हम सीखने वाले हैं स्टेप्स सीखेंगे जेंडर ऑडिट के. तो उसके सेवरल स्टेप्स है. पहले प्रिपरेशन, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने जेंडर ऑडिट के लिए गाइस रेडी रहना पड़ेगा, उसको रिव्यू करने. जेंडर ऑडिट टीम रखनी पड़ेगी जो जेंडर ऑडिट कंडक्ट करेंगे. कुछ रूल सेट करने पड़ेंगे जेंडर ऑडिट के लिए. गर्ल्स एंड बॉयज कैरिंग आउट ऑडिट कैरी करना पड़ेगा. जैसी ऑडिट होता है रिव्यू करना पड़ेगा
ऑर्गेनाइजेशन को, और अगर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो कंसल्टेशन करना पड़ेगा। और टेबुलेशन, एनालिसिस एंड कलेक्टेड डेटा, मतलब एक गाइस बॉक्स में सब एनालाइज करके लिखना पड़ेगा टेबुलेशन में, और गाइस शेयरिंग करना पड़ेगा जो भी हमको फाइंडिंग्स मिली है, और जेंडर इक्वालिटी हो रहा है कि नहीं, जेंडर कमिटी से ये बात करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा जेंडर ऑडिट होगा। तो बेटा इस तरीके से हमने हमारे चैप्टर नंबर 2 को खत्म कर दिया है। गाइज हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरा सिखा के हो गया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर 3 सीखने वाले हैं। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।